नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए रामगिरी महाराज द्वारा मुस्लिम समाज के धर्मगुरु प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान दिए जाने पर देश भर में मुसलमानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, तो वहीं मुमरा में पैदल मार्च भी निकाला गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर अभी तक कोई कदम उठाए नहीं गए हैं, जिसे लेकर ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में सैकड़ों मुसलमानों द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर जमावड़ा किया गया और जल्द से जल्द रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की गई। तो वागले स्टेट पुलिस स्टेशन अधीक्षक शिवाजी गवारे ने सभी का निवेदन स्वीकार किया और कहा कि हम यह सभी निवेदन नासिक में भेजेंगे और कार्रवाई नासिक द्वारा ही की जाएगी। 4 दिन पहले मोहम्मद पैगंबर के उसमें के कुछ तो हादसा होके महाराज के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की वजह से सब लोग मुस्लिम बांधव हमारे पास आए थे, लेकिन इसके बारे में पहले ही हमारे शहर में मुमरा और राबोड़ी 2 जगह FIR दर्ज किया है, लेकिन वो 0 नंबर से होता है, क्योंकि जो कुछ हादसा हुआ है या कुछ इंसिडेंट्स हुआ है वो नासिक ज़िले में हुआ है। तो एक्शन लेने का जो जिम्मेदारी हो नासिक पुलिस की है। हमारे पास कोई भी कुछ भी कंप्लेंट करेगा तो हम उधर भेजने वाले हैं। तो वो हिसाब से आज हमारे पास मुस्लिम बांधव आए थे कंप्लेंट लेके। हमने सबका जो कंप्लेंट है निवेदन स्वीकार लिया है। परसों भी हमारे पास जो आए थे हमने वो कल भेज दिया एक्शन के लिए। आज भी जो निवेदन हमारे पास प्राप्त हुआ है वो हम कल भेज देंगे एक्शन के लिए नाशिक पोलीस के पास। कशा पद्धतीने शांतता राखावी याबाबत नाशिक पोलिसांना पूर्ण अधिकार आहे कारवाई करण्याचे। ते त्या पद्धतीने कारवाई करणार आहेत। कितीही ठिकाणी जरी 0 दाखल केले तरी शेवटी ॲक्शन घेण्याचा अधिकार फक्त कायद्याने नाशिक पोलिसांना असल्यामुळे त्याच ठिकाणी ते चांगल्या पद्धतीने ॲक्शन घेऊ शकतात। इतर ठिकाणी कोणी समाजामध्ये तेढी निर्माण होणार नाही याबाबत काळजी घेणं गरजेचं आहे। देखिए, सबसे पहले बात तो 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यही वागले पुलिस स्टेशन ने हम लोग को एक अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग हमारी वरिष्ठ पात्री पर बात करके हम आपको 2 दिन में रिवर्ट करेंगे। तो इसलिए हमारा आज आने का यहाँ पे मकसद था राइट। और ये 2 दिन के बीच में सबसे पहले FIR मुमरा में और फिर कल राबोड़ी में हुआ। तो आज भी यहाँ पे आए थे कि आप ये एक्शन लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस की वजह से एक सिटी में एक ही FIR होता है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसको ज़रूर नासिक में फॉरवर्ड करेंगे और उन्होंने अपनी जो भी कानूनी प्रक्रिया या कार्रवाई है उनको करना भी स्टार्ट कर दिया और फॉरवर्ड भी कर दिया वहाँ पे डिटेल, जैसे कि सीनियर साहब ने आपको बताया। और दूसरी बात मैं सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ चाहे वो मुमरा हो, ठाणे हो, भिवंडी हो, गोवंडी हो, मुंबई हो, तमाम लोग को यही कहना चाहूँगा कि शांतता रखिए, कानून पर ज़्यादा भरोसा रखिए। और महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अजीत पवार साहब ने इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे अपने आप को सो कॉल्ड जो गुरु बताते हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज ये लोग कभी हिजाब है, कभी नकाब है, कभी टोपी है, कभी दाढ़ी है, आज तो हमारे नबी के बारे में बोल दिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनका आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये बताया जाएगा कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, जिसने ये कहा है कि किसी दूसरे के मज़हब के लोग को भी बुरा ना करो। तो हमारी यही उम्मीद है और हम लोग कानून पर ज़्यादा भरोसा करने वाले लोग हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं तो ये बोलूँगा कि अल्लाह के नबी का अपना जो पैगाम था सफ़र का, मतलब जो तायब का वाक़या सभी मुसलमान मोमिन को मालूम है कि क्या हुआ था अल्लाह के नबी के साथ। और उन्होंने किसी उस पर जब उनके लिए सब लोग आए थे कि सब आप नबी जी बदुआ कर दीजिए, हम 2 पहाड़ को दबा दें, समुंदर का पानी बाहर लेके आ जाए, हम हलाक कर दें कौम को। मगर उन्होंने सब्र किए कि ये नहीं तो इनके आने वाली कौम हमारे ईमान में लाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने सब्र सिखाया, हम उनकी उम्मत ही है, हमको सब्र करना चाहिए। अब बात है FIR की, तो यहाँ पे 2 दिन पहले हम लोग जब आए थे तो यहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि कमिश्नर साहब के अंडर में एक FIR हम करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 2 FIR हो गई है। कि राबड़ी की FIR मेरे हाथ में है, एक मुमरा में हुई। तो हम लोग को ये चीज़ जमी है और इंशाल्लाह इस पर जो कार्रवाई होंगी, कानून सभी के लिए हमको पता चला है। अब ये हमको अच्छा लगा कि बस ये कानून ने FIR लिया है, अब उस पर जो कार्रवाई होती है, जो सज़ा मिलती है, उन पर होना चाहिए। कौम के लोगों को क्या कहना चाहोगे, किस तरीके देश भर में जो आक्रोश है कौम के अंदर, किस तरीके से शांतता बनाए रखे? ये शांतता ऐसा फैला रखे भाई कि कैसा है कि हमारे नबी के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगे हैं कि नबी के अपने जो उसूल है, जो सुन्नत है, जो हमारे नबी के जो तरीके वो अपनी ज़िंदगी में लाए, शांतता ऐसे ही रहेगी। क्योंकि कैसा है कि हमको किसको बोलना नहीं है, तो बोलते ना कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हज़ार। तो ऐसा काम अपन को करना नहीं। अपना कोई अपन को उसका है भड़का है सोशल मीडिया पे, या कोई भी अपन को कुछ ऐसे काम नहीं करना है, कोई ऐसी बातें फैलाना नहीं, ग्रुप में ऐसी चीज़ नहीं करना है जिससे अपने और अपने नबी का नाम खराब हो।
मैं तो यही बोलूँगा कि भाई नबी का नाम अपने वजह से खराब हुआ तो और अपन को इससे बड़ी तकलीफ होगी। 4 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में कार्रवाई के लिए आगे आए हैं। 2 दिन पहले हमारे पास आके आपने कंप्लेंट दिया था, वो हमने आपके पास से लिया। हम सीनियर ऑफिसर के साथ डिस्कस करके आगे आपको एक्शन के बारे में बोलने वाले थे। बीच में ऑफिसर के साथ डिस्कस हुआ, हर शहर में एक कंप्लेंट दर्ज होना जरूरी है। वैसा 2 दिन पहले राबोड़ी में किया, पॉलिसी के हिसाब से एक केस दर्ज किया है। दूसरा ऐसा आपने जो हमको 2 दिन पहले कंप्लेंट दिया था, हमने वो कल नासिक भेज दिया है एसपी साहब के पास आगे एक्शन के लिए। तो आपकी जो अभी मांग है वो भी हम आगे नासिक को भेजने वाले। हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाला उसके बारे में। हाँ, हम खाली आप जो बोलेंगे हम यहाँ लिख के लेने वाले हैं और उधर भेजने वाले। तो हिसाब से परसों हमने आपको जो नुमाइंदे नजीब मुल्ला साहब, निजाम भाई, वकील साहब, अकबर भाई, हमारे मौलाना जी, हम लोग सब, हाजी इलियास साहब, सबने मिलकर अंदर गए थे। आप लोगों की जो मांग थी एफआईआर करना, थोड़े हम लोग भी असमंजस में थे क्योंकि इसकी जानकारी हमको नहीं थी एफआईआर होता है या नहीं, इसलिए हमने एडवोकेट को साथ में लाया। इनका ऐसा कहना है कि पूरे जिले में एक एफआईआर होती है, अगर हाँ कमिश्नरेट में एक एफआईआर होती है, जो कमिश्नर क्षेत्र है, पुलिस कमिश्नर थाने जैसा वो क्षेत्र है, एक पनवेल का होगा और वसई विरार, ऐसा जो क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में एक एफआईआर होती है और उसके आधार पर सब अपना लेटर या जो पत्र है, जो उनके खिलाफत वाला पत्र है, वो सब हम लोग सीनियर साहब को दे सकते हैं। तो ये जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने इनको पूछा, लॉ की सारी बुक्स चेक की, लॉ का सब गूगल में जाके सब चीज सर्च किया। फिर आप लोगों की भावना जो थी, आप लोगों का जो हमारे इसके बारे में जो भी आपकी भावना थी नबी के बारे में, सब लोग, इसलिए नजीब भाई आए और नजीब भाई ने बोला कि राबोड़ी ने पहला एफआईआर दर्ज किया है। ये बताने के लिए खास करके वो आए, कोई आप लोगों को समझाने या उसके लिए, वो बताने आए कि कमिश्नर हेड में एक एफआईआर होता है और वो एफआईआर राबोड़ी पुलिस स्टेशन में हो चुका है और जितने जिले हैं, समझो नासिक, पूना, पिंपरी चिंचवड़, सब जगह पर एक एक एफआईआर हुआ है। तो मैं कुछ जो लोग थे, नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, जो भी हुआ है, उनका जज्बा कायम है। मैंने देखा अभी हजरत के आंख में आंसू था, उनके जज्बे का हम सभी लोग उसकी कीमत करते हैं। पर बस मेरा इतना ही कहना है कि अभी हम लोग पत्र दे रहे हैं और राबोड़ी का जो गुना है, राबोड़ी में जो एफआईआर लॉन्च हुआ है, हम लोग उसका आप लोग कोई पराये नहीं हो भैया, अपने लोग हो, वागले के ही हैं सारे सब, ठीक है, सब मुसलमान हैं और नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिए कि हम यहाँ पे आए, 2 दिन पहले कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश काम लाई, मगर मसला ये हुआ वो एफआईआर यहाँ नहीं बल्कि राबोड़ी में हो गई, ठीक है। जैसे कि कैटेगरीज होती हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 7, जोन 6, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी तरीके से जोन 1 है अपना एरिया और इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 2 एफआईआर हो गई है, एक मुमरा में और एक राबोड़ी के अंदर। समझ रहे, मेरी बात आ रही समझने? हाँ, एफआईआर 2 हो चुकी है। हमने ये बात बोली थी 2 दिन पहले और सर ने आश्वासन दिलाया था कि यहाँ पे एफआईआर होगी, सुनिए। मगर मसला क्या है, राबोड़ी वालों को ये बारे में मालूम नहीं था, तो वहाँ पे दूसरी एफआईआर हो गई है और बल्कि जहाँ पे ये मामला पेश आया है वहाँ पर ये सारी एफआईआर एक जगह जमा होंगी और इंशाअल्लाह उस पर मामला तय होगा और उसको सजा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है, आप लोग अपने जज्बात को काबू में रखिए, समझिए, मेरी बात को समझिए। मैं भी अंदर था, आधा घंटा बात हुई है, आप हम उम्र लोग हैं, नौजवान लोग हैं, अपने लोग हैं। एक बात याद रखिए, कोई मसला ऐसा नहीं हो